राम राम भाइयों। आज मैंने अपने अभ्यास की शुरुआत गहरी और धीमी श्वासों से की, जिससे मन शांत हुआ और शरीर अंदर से हल्का लगा। फिर ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र किया। इसका फायदा यह होता है कि मन स्थिर होता है और दिमाग की एक्टिविटी बैलेंस होती है। हाथों को ऊपर उठाकर उंगलियां इंटरलॉक की और हल्का सा स्ट्रेच किया। यह स्ट्रेच रीढ़ की हड्डी को खोल देता है और सुस्ती को हटाता है। राइट और लेफ्ट साइड हल्का सा ट्विस्ट किया, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और कमर की जकड़न कम होती है। अब गर्दन ऊपर नीचे, दाएं बाएं, फिर साइड टू साइड ड्रॉप किया गर्दन को। फिर उसके बाद इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये सर्वाइकल टेंशन को हटाता है और सिर में हल्कापन लाता है। इसके बाद उंगलियों को खोला और बंद किया, मुठ्ठियां बनाई और कलाइयों को घुमाया। उसके बाद कलाइयों से हथेली को ऊपर नीचे किया और रोका। उसके बाद कोहनियों को बेंड किया और सीधा किया। उसके बाद कंधों को घुमाया। इससे हाथों की स्टिफनेस हटती है और पूरे अपर बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है। याद रखो, शरीर वही खुलता है जहां उसे धीरे धीरे प्यार से ले जाया जाता है। फिर साइड टू साइड बेंड किया और उसके बाद दोनों घुटनों को पकड़कर स्पाइन को अंदर और बाहर मूव किया। ये मूवमेंट बैक को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और पोस्चर सुधारते हैं। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाकर आगे की तरफ झुककर पूरे स्पाइन को स्ट्रेच किया और फिर पीछे हल्का आर्च बनाकर वहां पर कुछ देर रोका। इससे पूरी स्पाइन और चेस्ट खुलती है। इसके बाद पैरों को सामने फैलाकर थोड़ा फ्री किया, पैरों को हिलाया डुलाया, नी को अप एंड डाउन किया। फिर उसके बाद पैरों के एंकल को आगे पीछे किया। उसके बाद पंजों को घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद पंजों में अंतर बढ़ाकर पंजों को अंदर की तरफ लगाया और बाहर की तरफ लगाया। फिर वहां पर कुछ देर होल्ड किया। इसे करने से पैरों में सर्कुलेशन सुधरता है और मॉर्निंग स्टिफनेस हटती है। फिर एक एक पैर को थाई से पकड़कर बेंड किया और सीधा किया और उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ किया। ये नी, थाई और हामस्ट्रिंग को मजबूत करता है। उसके बाद अर्ध तितली आसन का अभ्यास किया दोनों पैरों से। उसके बाद एक एक पैर से हिप रोटेशन दिया। फिर तितली आसन का अभ्यास किया। इससे हिप खुलते हैं और लोअर बैक का तनाव कम होता है। उसके बाद दोनों हाथों को अपने हिप के पास रखकर कुछ देर दंडासन की स्थिति में अपने आप को रोका। इससे हमारा पोस्चर एकदम सीधा होता है। उसके बाद एक पैर को बेंड करके थाई से लगाकर एक पैर सीधा करके जानु सिरासन का अभ्यास किया दोनों पैरों से होल्डिंग के साथ। फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला के हाथों को ऊपर उठाकर पहले रिदमिक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया। फिर उसके बाद वहां पर होल्ड किया। यह आसन डाइजेशन सुधारते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। उसके बाद उखड़ू बैठकर मलासन का अभ्यास किया। इससे हिप्स और पेल्विक मसल को आराम मिलता है। फिर आराम से लेटकर शवासन का अभ्यास किया, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। जैसे ही आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे, आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। और अंत में कपालभाति, उसके बाद नाड़ी शोधन, उसके बाद ओम का उच्चारण किया और फिर शांति पाठ। ये सब मिलकर मन, सांस और शरीर को संतुलन देते हैं। दोस्तों, योग सिर्फ आसन नहीं है, ये रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत है। उसके बाद दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख के आंखें खोलते हुए धरती माँ को प्रणाम करते हुए आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त किया। हरिओम।